बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सज्जनों, हम सब इस मानव देह में किस लिए आए? सौदा करने के लिए आए। सौदा इस जीवन में लेना और देना सबके जीवन में लगा है। कोई ले रहा है, कोई दे रहा है। हम ही लेते हैं और हम ही कभी देते हैं। तो देना और लेना, जन्म और मरण, सुख और दुख, लाभ और हानि, यही जीवन। तो आज हम सब व्यापारी, सौदागर, लेने और देने वाला। कभी मन हो जाता है तो लेते हैं, कभी मन होता है तो बेच देते हैं। जो अच्छा लगता है उसको खरीद लेते हैं और जो हमें हमारे काम के नहीं है उसको बेच देते हैं। तो ऐसा ये जीवन का रहस्य है। यदि हम अपने जीवन में नुकसान उठा रहे हैं तो समझ लीजिए हम सच्चे व्यापारी नहीं है। हमारे सौदा में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, तभी हम घाटे का नुकसान उठा रहे हैं। तो नुकसान, ओरिजिनल सौदा क्या है? जीवन में ओरिजिनल सौदा जो कभी किसी काल में न मिटे, न बदले, न छूटे, ऐसी चीज का सौदा करिए। ऐसे सौदे का सौदा करने वाला व्यापारी बन गए तो सच्चे व्यापारी। और जो नाशवान वस्तु का सौदा करते हो और अपने आप के बहुत बड़े सौदागर समझते हो, घाटे में है। तो घाटे में क्योंकि लाख उपाय करो, ये संसार का जो भी वस्तु है, प्राणी पदार्थ है, सब छूटने वाले हैं और इसी का हम सौदा करते हैं। और हर व्यक्ति इसका सौदा करते करते अपने जीवन लीला खत्म कर देते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा सौदागर समझते हैं। पर हमारे जीवन में यदि अंतिम में पूरा हिसाब करने बाद कुछ भी नहीं बच रहा है ना, तो सच्चे व्यापारी नहीं है। और हम लेने देने में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक किस कारण हो रहा है? सबसे पहले हम लेन देन के समय सावधानी नहीं बरत रहे हैं। लेन देन के समय हम ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं। लेन देन के समय हम सारग्राहिता नहीं बरत पा रहे हैं। लेन देन के समय हम बुद्धिमानी के बर्ताव नहीं बरत पा रहे हैं। ये चार कारण से हमारे जीवन में जो सौदा करने का समय हम चूक जा रहे हैं, इसलिए घाटा है। समझदारी से काम नहीं लेते, बुद्धिमानी से काम नहीं लेते और सारग्राहिता होकर के काम नहीं लेते और सावधानी भी नहीं बरतते, इसीलिए घाट। तो सद्गुरु कहते हैं, इसलिए साखी में सांचा सौदा कीजिए। अपने मन में जान और सांची हीरा पाइए तो झूठे मूल्यों। तो सांचा सौदा करने के लिए बोलते सद्गुरु। सांचा सौदा सच्चा क्या है, सत्य क्या है, उसको जानो, परखो, समझो और उसी को सारग्राही बन करके अपने पास रखो, उसी को खरीदो। पहले समझदारी से काम लो कि वास्तव में ये सही है कि गलत है, खरा है, खोटा है, इसमें लाभ है कि हानि है, नकली है कि ओरिजिनल, इसको समझना पड़ेगा। नहीं समझ पाते, नहीं परख पाते, पारक दृष्टि हमारे पास नहीं है, पारक ज्ञान हमारे पास नहीं है, खरा खोट को समझने की क्षमता नहीं है, इसलिए हम अपने जीवन में घाटे की सौदा कर पाते। तो घाटे की सौदा यही है कि आज हम इस देह में हैं तो ओरिजिनल सौदा नहीं किए ना, 84 में भटक रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि हम हर बार घाटे की सौदा करते आए।
आज तक ओरिजिनल सौदा और हीरा का सौदा, रत्नों का सौदा नहीं कर पाए। हीरा और रत्न है हमारे जीवन में सद्गुण, जो सतगुरु कबीर साहब जी 8 प्रकार के सद्गुण बताए। सत्य, विचार, शील, दया, धीरज, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति। इसको हम ईमानदारी से आत्मसात नहीं कर पाए, यही सौदा नहीं कर पा रहे, इसीलिए घाटा है, इसीलिए 84, इसीलिए जन्म मरण। तो साचा सौदा कीजिए अपने मन में ज्ञान। हे मनुष्य, खरीदने के पहले अपने मन में जांच परख कर लो। अपने कर्मों को करने के पहले सोच लो कि ये कर्म दुखदाई होगा कि सुखदाई होगा, जन्म मरण से मुक्त करेगा कि बंधन में बांधेगा। इसे हमें ठीक ठीक से जानना चाहिए। अपने मन में अर्थात चिंतन करके, विचार करके, विवेक करके, निर्णय करके, निबेरा करके, सार सार को कही गए थोथा दे उड़ा। सार सार को लेना है, अर्थात सद्गुण को लेना है, काम की वस्तु को लेना है। पर ऐसा नहीं हो पाता। अज्ञानता के कारण दुर्गुण को ले पाते हैं और सद्गुण को छोड़ देते हैं। अमृत को नहीं ले पाते और विष को ग्रहण कर पाते। इसको लेते नीम कीट जस नीम प्यारा और विष को अमृत कहत गवा। विष को अमृत समझ के ले लेते, इसीलिए हमारे जीवन में दुख। साची हीरा पाइए, झूठे बोलू आनंद। साचा हीरा के समान अपना सत्य स्वरूप, अजर अमर अखंड अविनाशी दृष्टा ज्ञानाकार, इसको न जान के हम संसार को जानने की कोशिश करते हैं, भौतिकता की ओर भागते हैं। अपने आपा का ज्ञान न होने के कारण ही सारा दुख कारण मूल कारण है। मूल हानि, मूल में हानि। अपने को आपको नहीं जाने तो हानि तो है, सबसे बड़े हानि। तो आज व्यक्ति कोई सौदा कर रहा है तो सच्चा सौदा नहीं कर रहा है, कोई बेच रहा है तो ईमानदारी से नहीं बेच रहा है, कोई मिलावटबाजी करके बेच रहा है। तो लेने वाले से भी भूल और बेचने वाले से भी, दोनों से भूल। कोई तो परख करने के कारण, न करने के कारण घाटा खा रहा है, और कोई जानबूझ के मिलावट करके घाटा खा रहा है। वो समझता है मुझे फायदा हो रहा है, नहीं जानता है कि मैं बहुत घाटे की सौदा कर रहा हूँ, मिलावटबाजी कर रहा हूँ, माने घाटे की सौदा है। नहीं जानता क्योंकि विवेक सोया हुआ है, विवेक जागृत नहीं है, इसलिए एक दूसरे को ठग रहे हैं। तो आज व्यक्ति एक व्यापारी, व्यक्ति आज एक सौदागर है, सौदा कर रहे हैं। एक छोटा सा दृष्टांत कहूं, एक व्यापारी आया था। वो किसका व्यापारी था? हाथी बेचता था। कोई घोड़ा बेचता, कोई हाथी बेचता, जो वस्तु जिसके पास होता वो बेचता। कोई बैलों के व्यापारी होते, बैल को बेचते है ना, जानवरों को बेचते। तो वो भी हाथी का व्यापारी, हाथी बेचने वाला आया, और आया गांव में, तब सब लेने वाले सब इकट्ठा हुए वहां पर और देखने लगे सब हाथी को, और रेट उसका बताया गया, इतना रेट है, बोली चालू हुई। तो एक और व्यक्ति आया उसी में, और वो व्यक्ति बारीकी से देखने लगा हाथी को, एकदम घूम घूम के बारीकी से देखने लगे, टटोलने लगे, उसके शरीर को, पीठ को ऐसे छूने लगे और बारीकी से देखने लगे। जैसे पारखी होता है तो कोई भी अनाज को, जब अनाज मंडी में जाओ तो अनाज के व्यापारी होता है तो ऐसे ऐसे उछाल के देखता है, फूंक के देखता है ना। तो उसी प्रकार जिसका जो व्यापारी होता है उसको परखने का जो कला है वो करते। जैसे जौहरी होता है, अब हीरा को परखना है, और सच्चा जौहरी होगा, हीरा को पकड़ेगा, धूप में अपने हथेली में रख के करेगा। ऐसे करेगा तो घाटक सौदा नहीं होगा। ऐसे नहीं जानता इस कला को तो कांच के गोला को ले आएगा, और सच्चा व्यापारी होगा तो हथेली में हीरा को रखेगा, और उससे रखने से हथेली ठंडा ही रहेगा, गर्म नहीं होगा, और कांच के गोला रखने से गर्म हो जाएगा। तो ऐसे हर चीज को परखने का व्यक्ति के पास कला होनी चाहिए, और ये कला नहीं है, इसलिए घाटे की सौदा। अब वो बारीकी से देखता था वो आदमी, तो हाथी बेचने वाला जो व्यापारी था वो घबरा गया।
वो क्या समझने लगा कि ये बारीकी से देख रहा है और कहीं ना कहीं हो ना हो ये मेरे हाथी में मिस्टेक बता देगा, मिस्टेक कुछ कमी बता देगा। फिर अभी 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख ऐसे रेट बढ़ रहा है, वो रेट उतर जाएगा ना। कहीं कहीं ये कान गड़बड़ है कि इसका पैर थोड़ा लगड़ा जैसा है, ऐसे कुछ ना कुछ बता देगा। तो वो क्या किया, उसने उसको पैसा दिया, चुपके से उसकी जेब में 1000 रुपये डाल दिया और कहा कृपया शांति रखिएगा, कुछ मत कहिएगा, कुछ मत कहिएगा। तो फिर वो चुपचाप रहा, कुछ बात नहीं करता था। फिर घूम के देखने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद वो हाथी बेचने वाला फिर घबराया, फिर 2000 और डाल दिए उसके जेब में। ऐसे करते करते 10,000 तक डाल दिए। तो भी सो घूम घूम के देखना बंद ही नहीं करता था। फिर उसको आया गुस्सा हाथी बेचने वाला को। क्या कहना चाहता, कह इतना पैसा दिया तो भी बात नहीं मारे हो, क्या कमी निकालना चाहते हो, बोलो, ऐसे बोले। गुस्सा गए। तो उसने कहा कि मैं इसको लेने वाला भी नहीं हूँ, ना इसके कमी बताने वाला नहीं हूँ, मैं किस लिए घूम घूम के देख रहा हूँ बताऊंगा? तो बताइए, जल्दी बताओ, मेरे को गुस्सा आ रहा है। तो इसीलिए देख रहा हूँ कि इसका सिर किधर है और इसका पूंछ किधर है, इसका मुंह किधर है, इसका सूंड ये है कि इधर है। इधर पूंछ था, इधर सूंड था, तो घूम घूम के देखता था। तो इसी प्रकार आज मनुष्य कुछ न कुछ मिस्टेक कर रहा है। या तो लेने वाला भी समझदारी गड़बड़ है और बेचने वाले का भी समझदारी गड़बड़ है। दोनों की गड़बड़ी के कारण जीवन में दुख है। आज हम व्यापारी, तो आज हमें सच्चा सौदा करना है, सच्चा सौदा, और सच्चा सौदा कर लेंगे तभी बेड़ा पार है। यदि हम अपने जीवन के बंधन को परख लिए, दुखों के कारण को जान लिए, दैतापों के कारण को जान लिए, तब तो सच्चे व्यापारी है। और अपने पास सच्चा हीरा के समान अपने हृदय में निज स्वरूप, चेतन स्वरूप, निजात्म तत्व विराजमान है, उसको जाने, परखें और उसका हिफाजत करें और उसको जान के उसी में स्थित होने का प्रयत्न करें। तब सच्चे सौदागर बनेंगे, सच्चे व्यापारी बनेंगे। नहीं तो घाटे की सौदा है। आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। और जहाँ से उपजे तहाँ समानी, छूट गए सब तभी। जहाँ से उपजे वहीं चले जाएंगे, है ना। जहाँ से मतलब 84 से आए, 84 फिर गए, तो कहाँ सौदा अच्छा किए, नहीं किए। इसलिए मानव जीवन में सच्चे सौदागर बने और मानव जीवन को सफल बनाए। आइए मैं अपने विराम वाणी को विराम देता हूँ। हमारे दानदाताओं के नाम भी लिया जाएगा और हमारे महंत श्री साहब यहाँ पर विराजमान है, वो भी बारे भक्त सज्जनों को अपने